पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक। उससे आगे हम शुरू करते हैं आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम शुरू करने जा रहे हैं आज। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब किसी कार्य के भविष्य में हो रहे होने की स्थिति को दर्शाया जाता है तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। तो इसमें एक पहली बात तो क्या है कि भविष्य में कार्य होता है कोई, ठीक है, वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें आगे इसकी पहचान की बात की जाए तो देखिए, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसकी देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, हम इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी और शैल बी। अब इसमें जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी होता है उस सभी के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है, एम बी प्लस आईएनजी, ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे हम चलते हैं और विल बी और शैल बी दो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं। उन हेल्पिंग वर्बों को हम देखते हैं। तो देखिए, आई और वी सब्जेक्ट अगर होंगे तब तो आएगा शैल बी, और अदर जो भी सब्जेक्ट होंगे इनके साथ तो क्या शैल बी आई और बी के साथ, और अन्य जितने भी सभी प्रकार की अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में सहायक क्रिया बिल का प्रयोग किया जाता है। बिल और शैल पूरे सेंटेंस जो चारों हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये जो चारों टेंस हैं, चारों टेंसों में सेम चीज़ अप्लाई होती है। आई और बी दो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों सब्जेक्टों के साथ में शैल का यूज किया जाता है। इन दोनों के साथ में सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब शैल आएगी। आई और बी सब्जेक्ट के साथ में शैल आएगी। अदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे अन्य सभी के साथ में सहायक क्रिया बिल का प्रयोग किया जाता है, टेंस कोई भी हो। अब इस टेंस की बात करें हम फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी और शैल बी। तो शैल बी आएगी आई और बी सब्जेक्ट के साथ में, अदर सभी के साथ में हमें विल बी का यूज करना है। तो देखिए, इसके एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें पहले, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी और शैल बी में से कोई सी आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी आएगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड का यूज होता है। आगे देखिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए, राम कल जयपुर जा रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट राम, तो रहा होगा फ्यूचर हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे राम के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, ठीक है। अब आएगा जाना, जाने की आ जाएगी गो, और गो के साथ में हमको लगानी है आईएनजी, तो गोइंग, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, जयपुर, कहाँ जा रहा होगा जयपुर, तो गोइंग टू जयपुर, ठीक है, गोइंग टू जयपुर। अब कब की बात आ रही है, कल, कल यानी आने वाला कल, आने वाले कल को कहते हैं टुमारो, ठीक है। राम विल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। अब आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। वह रात 8 बजे खाना बना रही होगी, बना रही होगी, रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब वह रही होगी तो कोई लड़की है या किसी औरत की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें वह के लिए लगाएंगे हम सी। सब्जेक्ट है सी, तो सी के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी,
अब क्या है, खाना बनाना, तो खाना बनाने की क्या होती है, कुक। तो कुक और रही होगी आईएनजी, तो कुकिंग। अब आएगा खाना, तो खाने का या तो फूड लिख दो या डिनर लिख दो, क्योंकि रात है तो डिनर लिख सकते हैं हम। पर्टिकुलर शब्द आया है डिनर, तो डिनर, ठीक है। शी विल बी कुकिंग डिनर। अब क्या बचा इसमें, रात 8 बजे, एट 8 PM, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं कल शाम एक किताब पढ़ रहा होऊंगा, तो देखिए मैं आई, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल बी। आई और बी के साथ में शैल हमें यूज करना होता है, तो शैल बी, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट मेन वर्ब को लेते हैं। मेन वर्ब क्या है इसमें, किताब का पढ़ना, तो किताब पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग। तो रीडिंग अ बुक। अब कब आएगा, कल शाम, तो टुमारो इवनिंग। कल के आगे टुमारो और EVENING इवनिंग। I shall be reading a book tomorrow evening। आगे चलते हैं, इसमें देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले देखेंगे हम स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट बिल सेल। अब इसमें देखो बिल बी सेल बी के बीच में, दोनों के बीच में नोट आएगा, बिल नोट बी सेल नोट बी, फिर वही सेम आ जाएगा पीछे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब देखिए इसमें सेंटेंस देखते हैं कुछ। वह कल मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा होगा। अब देखिए वह नहीं हो रहा होगा, तो सब्जेक्ट आएगा ही। तो देखिए ही अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बिल। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगी बीच में, बिल नॉट बी। शामिल होने क्या होती है, मीटिंग में शामिल होना, तो अटेंडिंग। द क्या अटेंड कर रहा होगा, मीटिंग। ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग। कब, टुमारो, कल आया ना, टुमारो, ठीक है। अब चलते हैं अगला देखते हैं हम सेंटेंस। हम रात को टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो हम क्या आ जाएगी, वी सब्जेक्ट के साथ में सेल आएगा, वी सेल नॉट बी, वी सेल नॉट बी, नहीं है ना, नेगेटिव देख रहे होंगे, सेल नॉट बी वॉचिंग, टीवी देखने की आती है वॉच, WAT, एक सेकेंड, वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी। कब, रात को, तो एट NIGHT नाइट। वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट नाइट, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस, वे अगले हफ्ते दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, तो वे की सबसे पहले वे सब्जेक्ट, तो दे। अगले हफ्ते नहीं जा रहे होंगे, नेगेटिव आ गया, दे विल नॉट बी, नहीं जा रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब आएगा मेन वर्ब, तो क्या है, जाना, जाने की, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। कब, अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते क्या आ जाएगी, नेक्स्ट वीक। दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। आगे चलिए
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं हम। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने पिछले अपने वीडियो में देखा था, पिछले जो सेंटेंस हुए थे, टेंस हुए थे, उनमें देखा था, तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, यदि वाक्य में है तो। अगर WH वर्ड कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में नहीं है तो हमें इस वाक्य शुरू करना होता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल, विल भी शैल भी। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें विल और शैल तो आएगा पहले, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और जो बी इसका जो हेल्पिंग वर्ब का जो बी पार्ट है ये आएगा सब्जेक्ट के बाद में, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो WH वर्ड, फिर आएगा विल शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसमें देखो ING रह गई है, यहाँ पे जोड़ लेना, प्लस ING, प्लस ING, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। क्या तुम स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे? तो देखिए अब इसका सेंटेंस बना के देखते हैं हम, ट्रांसलेट करेंगे हम इसको अब। तो देखिए इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है पूरे सेंटेंस में। सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ में आएगी विल, अब आएगा सब्जेक्ट यू बी, ठीक है। विल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा, विल यू बी। अब क्या है? इंतज़ार करना, तो वेटिंग, विल यू बी वेटिंग मेरा, किसका इंतज़ार कर रहे होंगे? मेरा, तो मी। कहाँ पर? स्टेशन पर, तो एट स्टेशन, सॉरी स्टेशन, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। विल यू बी वेटिंग मी एट स्टेशन। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम छुट्टियों के दौरान कहाँ ठहर रहे होंगे? देखिए इसमें बिंदी लगा लीजिए और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द का यूज हुआ है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, ठीक है। अब आएगा तुम, सब्जेक्ट तुम है, तुम के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल। अब सब्जेक्ट आएगा यू, अब बी, विल बी को दो टुकड़ों में यूज करना होता है हमको, वेयर विल यू बी। अब क्या है? रुकना, ठहरना, स्टेइंग, स्टेइंग ये वाई है। वेयर विल यू बी स्टेइंग छुट्टियों के दौरान, तो ड्यूरिंग, छुट्टियों क्या होता है? ड्यूरिंग द हॉलीडे, ड्यूरिंग द हॉलीडे, ठीक है। वेयर विल यू बी स्टेइंग ड्यूरिंग द हॉलीडे, ऐसा हो रहेगा हॉलीडेज, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टाइप देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये जो वाक्य होते हैं इनमें क्या है? प्रश्नवाचक तो है ही, प्रश्नवाचक के साथ में नोट का यूज भी होता है। अब देखिए इसमें विल शैल तो आएगा यहाँ, इसके बाद में सब्जेक्ट भी आएगा और नोट भी आएगा, उसके बाद में आएगी बी, ठीक है। बाकी इंटेरोगेटिव जैसा सेम है। आगे चलिए इसके देखते हैं उदाहरण। क्या वह कल ऑफिस में काम नहीं कर रहा होगा? कैसे शुरू वाक्य है? वह सब्जेक्ट है, तो हमें लेना होगा पहले विल, ठीक है। सब्जेक्ट विल ही, ठीक है। आगे चलिए, विल ही आगे क्या शब्द आ रहा है? काम नहीं कर रहा होगा, तो नोट आएगा, नेगेटिव है। विल ही नॉट बी वर्किंग, काम करने क्या होती है? वर्किंग, ठीक है। विल ही नॉट बी वर्किंग, कहाँ पर? ऑफिस में,
इन द ऑफिस, कब की बात कर रहा है अब ये, कल, यानी टुमारो, आने वाला कल है। और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल ही नॉट बी वर्किंग इन द ऑफिस टुमारो। अब देख ले, अगले ट्रांसलेट करते हैं अगला सेंटेंस, तुम अपने दोस्तों से कब नहीं मिल रहे होंगे। तो देखिए इसमें सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, कब, प्रश्नवाचक शब्द कब, तो व्हेन, ठीक है। तुम के हिसाब से आएगी विल, हेल्पिंग वर्ब। व्हेन विल यू, तुम्हें यू आ गया, नहीं क्या आएगा, नॉट और बी। व्हेन विल यू नॉट बी, मिल रहे होंगे, मीटिंग, किससे, मीटिंग योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। व्हेन विल यू नॉट बी मीटिंग योर फ्रेंड्स। तो देखिए ये होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज के लिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप ट्रांसलेट कीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उनको ट्रांसलेट करके मैं आपको बता दूंगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।